तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी सियासी खबर सारे सवालों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और सवाल कौन से जो अभी तक थे, जिसमें संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला था, जिसमें सांसदों की, विपक्ष के सांसदों की निलंबन का मामला था, उस सब पर अब मिमिक्री का मुद्दा हावी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला गरमा रहा है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कल संसद की सीढ़ियों पर धरना देते वक्त सभापति धनखड़ की मिमिक्री क्या की, बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। खुद सरकार का इस पर रुख बेहद तल्ख। बीजेपी किसान मोर्चा इसके खिलाफ अब कल देश भर में प्रोटेस्ट करने जा रहा है। पीएम मोदी ने भी आज सुबह सभापति जगदीप धनखड़ से फोन करके बात की, इस घटना पर दुख जताया है। सभापति ने आज राज्यसभा में मिमिक्री वाली बात का जिक्र करते हुए बहुत नाराजगी जताई। उनकी तरफ से बाकायदा साफ तौर पर इसे सिर्फ जगदीप धनखड़ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक शख्सियत, एक किसान और एक जाट मतलब एक समाज के अपमान के तौर पर देखे जाने वाली बात कही गई है। सुनिए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। और देखिए, अब ये पूरा मामला जब सियासी तौर पर गरमाया तो ममता बनर्जी अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके जब मीडिया के सामने आई तो उनसे भी इसको लेकर सवाल पूछा गया। और इस पर ममता बनर्जी का जो रुख था, जरा वो जानिए। किया कि उन्होंने धनखड़ साहब को फोन किया था और बहुत देखिए, ऐसा बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, मैंने इसका बारे में कोई टिप्पणी नहीं कटेंगे। तो किसी भी तरीके की टिप्पणी करने से बचती हुई ममता बनर्जी यहां पर नजर आई। लेकिन अब सवाल यह बड़ा हो जाता है कि सुरक्षा और निलंबन पर मिमिक्री का मुद्दा हावी। अक्कू जी बिल्कुल, जो जितना बड़ा मुद्दा था, मैं उसको अगर क्रम से कहूँ तो सुरक्षा और निलंबन के बाद में बीच में जो बैठक थी वो बिल्कुल पानी हो गई। और फिर अब ये मिमिक्री का मुद्दा हावी हो गया। और मिमिक्री के मुद्दे के साथ साथ आप इतिहास भारतीय राजनीति में देखिए, मिमिक्री दूसरे लोग करते रहो, लेकिन राजनेता एक दूसरे की मिमिक्री करें और इतने बड़े पद की मिमिक्री करें, ये शायद पहली बार हो रहा था। और इस फोटो को देखने के बाद में इसमें जिस तरीके से नेता विपक्ष, बड़े नेता उसके हंस रहे हैं, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, ये वही ध्यान दिलाता है पिछले दिनों जब हुआ था रमेश बिदूड़ी इस तरीके। ये पहली बार हो रहा था? नहीं, रमेश बिदूड़ी वाला जो मामला था, पहली बार देखा गया हमने कि सत्ता पक्ष खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहा है और पूरे क्वेश्चन आवर में। हाँ। ये मेरी जानकारी में तो इससे पहले कभी भारतीय संसद में ये दृश्य देखा नहीं गया। हाँ। और सवाल ये नहीं है रोमाना, सवाल ये है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उन्हें बड़ी नागवार गुजरी है। हाँ। मुझे नहीं मालूम कि किसने क्या कहा उपराष्ट्रपति के बारे में। हाँ। उपराष्ट्रपति का पद एक संसदीय संवैधानिक पद है और उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं। मिमिक्री की बात है। नहीं, और मिमिक्री, जो आपत्ति जताई जा रही है कि साहब आपने नकल क्यों उतारी, और जब नकल उतारी जा रही थी तो फिर राहुल गांधी क्योंकि वहां पर वीडियोग्राफी कर रहे थे, नाम तो नहीं लिया लेकिन वो वीडियोग्राफी का जिक्र तो हमने अटल बिहारी की भी उतरते हुए देखी है। गोविंदाचार्य ने उन्हें मुखौटा कहा था, उन्हीं की पार्टी के नेता थे। हाँ। तब से आज तक वो कहीं नजर नहीं आए हैं। हाँ। तो जो लोग कह रहे हैं कम से कम अपने गिरबान में झांकें कि क्या मिमिक्री हुई, क्या आप शब्द कहे गए, अगर कुछ हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। लेकिन बात जिस बात पे संसद अटकी हुई है, संसद की सुरक्षा में चूक का मामला
और महंगाई का, बेरोजगारी का मामला, उस पे बात ना हो करके बाकी फिजूल के हर विषय पर बात हो जो रही बात आप कह रहे हैं तो रामकृपाल जी, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है क्या? देखिए, इलेक्शन का समय है, हाँ जी, सबको पता है कि कहीं से कोई भी चूक होगी तिल का ताड़ बनाएगा ही। और मेरा तो ये कहना है कि जैसे मैंने कहा, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देखिए, कुर्बान भाई ने जो बात कही, देखिए ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि अतीत में बड़ी हिंसा हुई थी, भारत पाकिस्तान के बंटवारे में इतने लोग मारे गए थे और फलाना हुआ था, इसलिए आगे भी कभी यहाँ पर कबीलाई संस्कृति हुआ करती थी, कभी आदिम सभ्यता थी, तो इसका मतलब थोड़ी होता है। बात इस बात की है कि जो घटना हुई है वो होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, मैंने कहा कि मैं बचपन से, जब से मैं अखबार पढ़ना शुरू किया तब से देखता आया हूँ, अखबारों के पहली हेडिंग होती थी लोकतंत्र की हत्या। लेकिन आज भी लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन कुछ मर्यादाएं सीमित रखी जानी चाहिए। आप एक बात याद कीजिए, जैसा आप अभी कह रही थी, जब नई संसद बनी तो ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उसमें यह फैसला हुआ, सभी लोगों ने मिलकर किया कि नई संसद में, सदन में स्पीकर या उसके वेल में जाने के लिए कोई भी तख्ती लेकर के नहीं जाएगा। ये ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात एग्रीमेंट हुआ। सवाल इस बात का है कि अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो पहली बात होती है कि जिन लोगों ने कानून बनाते हैं, जो लोग नहीं, तो उन पर तो एक्शन हो गया ना। 141 सांसद हैं, विपक्ष के 141 सांसद जिनको सस्पेंड किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।